Hi everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we'll see a lean system technique that is JIT, just in time approach. A JIT approach is a collection of ideas that streamline a company's production process activities to such an extent that wastage of all kinds, waste of time, material and labor is systematically driven out of the process. मतलब क्या कि जस्ट इन टाइम अप्रोच क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ आइडियाज होता है जिससे कंपनी की प्रोडक्शन प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होती है और सारे टाइप के वेस्टेज जैसे टाइम, मटेरियल और लेबर प्रोसेस से ड्राइव आउट होते हैं. राइट, समझ में आया आपको? बेसिकली क्या होगा, कलेक्शन ऑफ आइडियाज है, प्रोडक्शन प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होगी जिससे वेस्टेज किसके, टाइम, मटेरियल और लेबर के प्रोसेस से हट जाएंगे. जीआईटी हैज अ डिसिसिव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट कॉस्ट. जीआईटी का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है प्रोडक्ट कॉस्ट पे, मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी जीआईटी से. सीमा डिफाइंस जस्ट इन टाइम system whose objective is to produce or to procure products or components as they are required by a customer or for use rather than for stock. Just in time system, pull system which responds to demand in contrast to a push system in which stocks act as a buffer between the different elements of the system such as purchasing, production and sales. Right? तो just in time मतलब क्या, CIMA ने बोला कि जस्ट इन टाइम क्या है, एक सिस्टम जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोड्यूस करना और प्रोक्योर करना प्रोडक्ट्स जब क्या कस्टमर की डिमांड हो या फिर हमारा यूज हो. आप कब प्रोड्यूस या प्रोक्योर करेंगे प्रोडक्ट, जब या कस्टमर की डिमांड हो और या फिर जब हमारा यूज हो. मतलब ये क्या है, पुल सिस्टम है जो क्या डिमांड पे रिस्पॉन्ड करता है. जब डिमांड आएगी तब हम या प्रोडक्शन करेंगे या प्रोक्योर कर लेंगे. जस्ट इन टाइम जैसे ही डिमांड आई वैसे ही प्रोडक्शन करेंगे या प्रोक्योर कर लेंगे. इन कॉन्ट्रास्ट टू जनरली क्या होता है कि पुश सिस्टम होता है. पुश सिस्टम मतलब हम क्या करते हैं, स्टॉक मेंटेन करते हैं और जैसे ही आपकी कस्टमर की डिमांड आई आप वो उनको कस्टमर को दे देते हैं. ऐसा नहीं कि कस्टमर की डिमांड आने पे प्रोडक्शन किया या प्रोक्योर किया, आपने स्टॉक मेंटेन किया हुआ है, डिमांड आई और आपने उनको बेच दिया कस्टमर को. ये क्या है, पुश सिस्टम. जनरली ये होता है पुश सिस्टम जो ट्रेडिशनली फॉलो होता है. लेकिन जीआईटी मतलब जब डिमांड आई तब या फिर परचेस करेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे. ये कौन से सिस्टम पे बेस्ड है, पुल सिस्टम. राइट, just in time production system which is driven by demand for finished products whereby each component on a production line is produced only when needed for the next stage. Right, just in time production क्या होता है, प्रोडक्शन सिस्टम विच इज ड्रिवन बाय डिमांड फॉर फिनिश गुड. मतलब ये प्रोडक्शन स्टार्ट ही क्यों हुआ, क्योंकि फिनिश गुड्स की डिमांड थी, कस्टमर ने डिमांड की, इसीलिए ये प्रोडक्शन शुरू हुआ. whereby each component on a production line is produced only when needed for the next stage. और यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन में भी प्रोडक्ट कब प्रोड्यूस होता है, जब वो नेक्स्ट स्टेज के लिए रिक्वायर्ड हो. मतलब देखिए, फिनिश गुड तो कब प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगा, जब कस्टमर की डिमांड होगी. जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन मतलब ये देखिए, ये एक मशीन है ए, दूसरी मशीन है बी, तीसरी मशीन है सी. तो ये फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है, जब कस्टमर की डिमांड आएगी तभी प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा. लेकिन वो प्रोडक्ट भी जब बनना स्टार्ट भी हो गया तो स्टेज बी की जब डिमांड आएगी तभी स्टेज ए में प्रोडक्शन होगा. स्टेज सी पे जब डिमांड आएगी तभी स्टेज बी में भी प्रोडक्शन होगा. राइट, पहले से स्टॉक ले लेके नहीं बैठेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस ले लेके नहीं बैठेंगे. राइट, अगर आपने पहले से बहुत सारी यहाँ पे मशीन ए से प्रोसेस कर दी बहुत सारे प्रोडक्ट्स, तो क्या होगा, WIP यहाँ पे बन जाएगा. WIP की इन्वेंट्री यहाँ पे बन जाएगी. लेकिन वो आपको नहीं बनानी है, इसलिए जब बी में डिमांड आएगी तब ए से प्रोसेस होगा और सी में डिमांड आएगी तब बी से प्रोसेस होगा. राइट, now just in time purchasing system in which material purchases are contracted so that the receipt and usage of material to the maximum extent possible coincide. जस्ट इन टाइम परचेसिंग मतलब परचेसिंग सिस्टम जहाँ पे क्या, रिसिट एंड यूसेज ऑफ मटेरियल कोइंसाइड. मतलब रिसिट एंड यूसेज मतलब जब हमको यूज है तब हम वो खरीदेंगे, जब हमको यूज होगा तभी वो हम खरीद के रिसीव करेंगे प्रोडक्ट. ये क्या है, जस्ट इन टाइम परचेसिंग. समझ में आया आपको?
बेसिकली देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वापस से शॉर्ट में। जस्ट इन टाइम अप्रोच क्या है कि आपको कलेक्शन है आइडियाज़ का, आपको स्ट्रीमलाइन करनी है प्रोडक्शन प्रोसेस, जिससे वेस्टेज मिनिमाइज हो, प्रोसेस से हट जाए हर तरीके के वेस्टेज, चाहे टाइम के वेस्ट हो, मटेरियल का या लेबर का। इससे प्रोडक्ट कॉस्ट कम होती है। अब हम देखेंगे कि CIM में क्या बोलता है। वो JIT को ऐसे डिफाइन करता है कि ऐसा सिस्टम जिसका ऑब्जेक्टिव है कि आप प्रोडक्ट को प्रोक्योर करो या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो कब, जब कस्टमर की डिमांड हो या आपका यूज हो। जब हमारा यूज हो या कस्टमर की डिमांड हो तभी प्रोड्यूस या प्रोक्योर करो। ये क्या है? पुल सिस्टम है। इन कॉन्ट्रास्ट टू पुश सिस्टम। पुश सिस्टम क्या होता है कि इन्वेंट्री मेंटेन करो, जब यूज आए या कस्टमर को लगे तब दे दो। राइट ना, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन क्या है कि जब कस्टमर की नीड आए तभी प्रोडक्शन स्टार्ट करो। इनफैक्ट जब 3 स्टेजेस है, सपोज A, B और C, तो जब नेक्स्ट स्टेज का डिमांड है तभी प्रीवियस स्टेज में प्रोडक्शन होना चाहिए। राइट, जब B में डिमांड है तब A में प्रोडक्शन स्टार्ट हो। ना जस्ट इन टाइम परचेसिंग, मतलब जब हमको यूज हो मटेरियल का तब आप परचेस करके रिसीव करो मटेरियल। राइट, नाउ दिस इज basic idea about just in time, JIT. Now जस्ट इन टाइम के बारे में देखते हैं। स्पेयर पार्ट मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स ऑन द एग्जैक्ट डेट एंड एट द एग्जैक्ट टाइम व्हेन दे आर नीडेड। स्पेयर पार्ट या मटेरियल हम सप्लायर से लेते हैं। हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट ये सब सप्लायर से लेते हैं, तो वो कब लेंगे? ऑन एग्जैक्ट डेट एंड एग्जैक्ट टाइम व्हेन दे आर नीडेड। जब मुझे प्रोडक्शन में वो स्पेयर पार्ट या रॉ मटेरियल लगेगा, उसी एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम पे हम उसे लेंगे। स्ट्रेट डिलीवरी टू द प्रोडक्शन फ्लोर फॉर इमीडिएट यूज इन द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। आपको स्ट्रेट डिलीवरी किस पे करनी है? प्रोडक्शन फ्लोर पे, ताकि आप मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट पे इमीडिएट यूज कर पाए। वेयर हाउस में आपको इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी है, सीधे प्रोडक्शन फ्लोर पे इसको ले जाना है। विजिट ऑफ इंजीनियरिंग स्टाफ एट सप्लायर साइट टू एग्जामिन सप्लायर्स प्रोसेस। आपको अपना इंजीनियरिंग स्टाफ भेजना है सप्लायर साइट पे ताकि उनकी प्रोसेस एग्जामिन हो पाए, तभी हम ट्रस्ट कर सकते हैं सप्लायर पे इतना, राइट, कि वो एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट डेट पे प्रोडक्शन फ्लोर पे मटेरियल भेज देंगे। एग्जामिन करना पड़ेगा इंजीनियर्स को। Installation of EDI system that tells suppliers exactly how much of which parts are to be sent। मतलब क्या? EDI सिस्टम आपको क्या करना है? इंस्टॉल करना है ताकि सप्लायर को इंफॉर्मेशन मिले कि कौन सा पार्ट कितने क्वांटिटी में भेजना है। राइट, सप्लायर को कैसे पता चलेगा कि तुरंत इतने पार्ट्स भेजना है इतनी क्वांटिटी में? EDI सिस्टम आप इंस्टॉल करेंगे तब जाके सप्लायर को पता चलेगा कि इतने पार्ट्स इतनी क्वांटिटी में भेजना है। ड्रॉपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एट द स्पेसिफिक मशीन। राइट, प्रोडक्ट को स्पेसिफिक मशीन पे ड्रॉप करना है। शॉर्टन द सेटअप टाइम। सेटअप टाइम शॉर्ट करना है। जनरली क्या होता है, जिसमें बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होती है तो क्या होता है, हैवी इन्वेस्टमेंट होता है मशीन में, तो जो सेटअप टाइम है वो ज़्यादा लगता है। सेटअप टाइम ज़्यादा लगता है, सेटअप कॉस्ट ज़्यादा लगती है, तो प्रोडक्शन रन भी बड़े बड़े होते हैं। क्यों प्रोडक्शन रन मतलब एक बार में जब सेटअप कर दिया तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। क्यों बड़े बड़े प्रोडक्शन रन होते हैं? क्योंकि आपको क्या, पर यूनिट सेटअप टाइम कम करना है, क्योंकि सेटअप टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, सेटअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग गई, तो आपको पर यूनिट सेटअप टाइम कम करना है, इसलिए प्रोडक्शन रन ज़्यादा रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है? सेटअप टाइम शॉर्टन करना है। राइट, उसके वेज हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। एलिमिनेटिंग द नीड फॉर लॉन्ग प्रोडक्शन रन, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ पार्ट्स फ्रॉम मशीन टू मशीन। एलिमिनेटिंग द नीड फॉर लॉन्ग प्रोडक्शन रन, राइट, कैसे कम कर सकते हैं लॉन्ग प्रोडक्शन रन की नीड? अगर सेटअप टाइम कम रहेगा, अगर सेटअप टाइम कम रहा तो प्रोडक्शन रन कम भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि सेटअप कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन कम ही आएगा। फिर सेटअप कॉस्ट पर यूनिट कम ही आएगा। फिर क्यों? क्योंकि सेटअप टाइम कम है। ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज हाउ टू ऑपरेट अ मल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट मशीन्स, परफॉर्म लिमिटेड मेंटेनेंस। आपको एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देनी है कि सिर्फ एक ही मशीन नहीं, मल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट मशीन कैसे ऑपरेट करते हैं। आपको मोनोटोनी नहीं लानी है वर्कर्स के अंदर, आपको उनको बहुत सारी मशीन ऑपरेट करने बतानी है, और परफॉर्म लिमिटेड मेंटेनेंस, और थोड़ा बहुत अगर मेंटेनेंस लगता है तो वो भी वर्कर्स कर पाए, ये उनको ट्रेनिंग देनी है। हमेशा आपको मेंटेनेंस स्टाफ को नहीं बुलाना है, थोड़ा बहुत खुद ही कर ले।
सेवरल अल्ट्रेशंस इन द सपोर्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम, बहुत सारे अल्ट्रेशंस भी करने होंगे सपोर्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम में, वो भी कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो बेसिकली आपने क्या क्या देखा कि स्पेयर पार्ट सप्लायर से एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट डेट पे चाहिए, डिलीवरी सीधे उस पार्ट की प्रोडक्शन फ्लोर पे चाहिए, आपको इंजीनियर्स भेजने हैं सप्लायर के साइट पे विजिट करने के लिए, ईडीआई सिस्टम इंस्टॉल करना है ताकि सप्लायर को पता चले कितना पार्ट कौन सी क्वांटिटी में चाहिए, प्रोडक्ट को स्पेसिफिक मशीन पे ड्रॉप करना, सेटअप टाइम को शॉर्टन करना, राइट। जेआईटी में प्रोडक्शन रन को शॉर्ट करना, ट्रेनिंग देना एम्प्लॉयज को कि वो मल्टीट्यूड ऑफ मशीन ऑपरेट कर पाए और लिमिटेड मेंटेनेंस भी परफॉर्म कर पाए, और बहुत सारे ऑल्ट्रेशन करने पड़ सकते हैं सपोर्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम में, राइट। नाउ विल सी सम पॉइंट्स इन जेआईटी। मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स बता दिए, जेआईटी एक्सप्लेन कर दिया कि क्या बेसिकली शॉर्ट में जब कस्टमर की डिमांड आई तब आप वो प्रोडक्ट प्रोक्योर करेंगे या प्रोड्यूस, या फिर जब हमारा यूज है तब प्रोक्योर करेंगे या प्रोड्यूस। इन्वेंट्री बना के नहीं रखनी है, जस्ट इन टाइम, आपको नाम से पता चल रहा है। फिर इसके मैंने आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए कि ये होता है इसमें। फिर अभी देखिए कुछ बातें और जेआईटी के बारे में देखते हैं हम। प्रोसेस that vastly reduces the amount of raw material inventory and improves the quality of received parts, right? Process that vastly reduces the amount of raw material inventory and improves the quality of received part। मतलब आपको प्रोसेस बतानी है जिससे रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री काफ़ी रिड्यूस हो जाए, हमको इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी है क्योंकि, और क्वालिटी भी जो रिसीव प्रोडक्ट की है वो बेटर हो जाए। तो ऐसी कौन कौन से प्रोसेस है? इवेल्युएट सप्लायर्स इवेल्युएट करना है। क्यों सप्लायर्स इवेल्युएट करना है? बिकॉज वी वांट रॉ मटेरियल फ्रॉम देम इन एग्जैक्ट टाइम एंड डेट। इसका पूरा टेक्स्ट आपके नोट्स में दिया हुआ है। मैं ज़्यादा लिखाती नहीं हूँ, मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करती हूँ क्योंकि नोट्स में तो लिखा ही है, अगर आपको पढ़ना ही है तो वहीं पढ़ लीजिए। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, शॉर्ट में लिखाती हूँ, ठीक है। तो रिवाइज करने के लिए भी अच्छा रहता है। इवेल्युएट सप्लायर्स, आपको सप्लायर्स को इवेल्युएट करना है। क्यों? क्योंकि आपको इन्वेंट्री क्या करनी है? रिड्यूस करनी है, और क्वालिटी अच्छी भी चाहिए रिसीव पार्ट की। तो आप इवेल्युएशन करेंगे सप्लायर का, बहुत सारे सप्लायर्स पे आप स्टडी करेंगे कि कौन सा आपको एग्जैक्ट टाइम और डेट पे रॉ मटेरियल दे देगा, राइट। देन सेकेंड, वी वांट प्रोडक्ट ऑन प्रोडक्शन फ्लोर, सो नो टाइम टू इंस्पेक्ट। इंजीनियर must be sent to supplier side। देखिए हमको सीधे सीधे कहाँ चाहिए? प्रोडक्शन फ्लोर पे चाहिए प्रोडक्ट, राइट। आप सप्लायर से प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? सीधे प्रोडक्शन फ्लोर पे आएगा, एग्जैक्ट टाइम और डेट पे प्रोडक्शन फ्लोर पे जिस मशीन को चाहिए वो रॉ मटेरियल वहाँ पहुँच जाएगा। तो हमारे पास टाइम नहीं है इंस्पेक्शन का, तो आपको इवेल्युएशन तो करना ही है सप्लायर का कि एग्जैक्ट टाइम और डेट पे दे, अच्छी क्वालिटी का दे, लेकिन आपको अपना इंजीनियर भी उनकी साइट पे भेजना है क्योंकि हमारे पास इंस्पेक्शन टाइम नहीं है, तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए आपको अपना इंजीनियर भी भेजना है सप्लायर साइड पे ताकि वो इवेल्युएट कर पाए, राइट। देन इंस्टॉल ईडीआई सिस्टम इंस्टॉल करना है क्योंकि सप्लायर को कैसे पता चलेगा कि आपको कितने पार्ट्स चाहिए, राइट, कौन से पार्ट्स कितनी क्वांटिटी में चाहिए। तो आप वहाँ पे ईडीआई सिस्टम इंस्टॉल करिए। सपोज आपको चाहिए 5 फिनिश प्रोडक्ट्स, राइट, और उस 5 फिनिश प्रोडक्ट में सपोज आपको रॉ मटेरियल चाहिए ABC, राइट। एक अगर प्रोडक्ट में A रॉ मटेरियल 2 यूनिट्स लगता है, B और C 1 यूनिट लगते हैं, तो अगर आपको 5 प्रोडक्ट बनाना है तो वो मल्टीप्लाई होके खुद ही सप्लायर को पता चलना चाहिए कि A 10 यूनिट्स चाहिए, B 5 यूनिट्स चाहिए और C 5 यूनिट्स चाहिए, राइट। ऐसा एक EDI सिस्टम इंस्टॉल करना है आपको। फाइन। देन
ड्राइवर्स bring small deliveries to the company, right? कंपनी पे प्रोडक्शन फ्लोर पे ड्राइवर्स को स्मॉल डिलीवरीज लानी है. बेसिकली आपको ये पता चला कि कैसे रॉ मटेरियल का अमाउंट कम होगा और क्वालिटी इंप्रूव होगी. इवेल्युएशन करना है सप्लायर्स का, एग्जैक्ट डेट और टाइम पे दे. दूसरा, हमको प्रोडक्शन फ्लोर पे सीधे चाहिए वो रॉ मटेरियल, तो ऑफकोर्स उससे इन्वेंट्री मेंटेन नहीं होगी. लेकिन क्या आपको इंजीनियर भेजने हैं कहाँ पे? सप्लायर साइड पे, क्योंकि आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट भी चाहिए. ईडीआई सिस्टम इंस्टॉल कर लेना चाहिए जिससे सप्लायर को पता चल जाए कौन सा पार्ट कितनी क्वांटिटी में चाहिए, और फिर ड्राइवर स्मॉल डिलीवरीज को कंपनी तक पहुंचा देंगे, राइट? ये आपने कुछ पॉइंट्स देखे जेआईटी में. फिर आगे, प्रोसेस इन विच अ कंपनी रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ WIP and shrinking number of products before defect is identified and reducing scrap cost. अब आपको ऐसी प्रोसेस बतानी है जिससे क्या कि WIP तो रिड्यूस हो ही, ठीक है, आपको इन्वेंट्री तो मेंटेन करनी ही नहीं है किसी भी चीज़ की. तो अभी आपने ये देख लिया कि सप्लायर से डायरेक्टली एग्जैक्ट टाइम और डेट पे प्रोडक्शन फ्लोर पे बुला लिया, तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेन नहीं होगी. आपको WIP की भी इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी है, तो वो कैसे रिड्यूस होगी? और श्रिंकिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बिफोर डिफेक्ट इज आइडेंटिफाई, मतलब जब डिफेक्ट आइडेंटिफाई हो तो बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं बन जाने चाहिए. पता चला 1000 प्रोडक्ट बन गए और उसके बाद हमको डिफेक्ट पता चला, तो ऑफ कोर्स वो सारे प्रोडक्ट वेस्ट हो गए या फिर रिसाइकल करने पड़े. हमको जल्दी से जल्दी पता चल जाना चाहिए डिफेक्ट. एंड रिड्यूसिंग स्क्रैप कॉस्ट, राइट? सो फर्स्ट, शॉर्टन द सेटअप टाइम फॉर कंसर्न मशीनरी. देखिए इससे क्या होगा, आपको सेटअप टाइम कम करना है. सेटअप टाइम आपने कम कर दिया. सेटअप टाइम मतलब एक मशीन है उसको सेट करने का टाइम, उसके बाद एक प्रोडक्शन रन होता है, उसमें क्या होता है, यूनिट्स बन जाते हैं. प्रोडक्शन रन में चाहे 10 यूनिट बने, 20 यूनिट बने, एक बार सेटअप होगा, एक प्रोडक्शन रन होगा, उसके बाद फिर से मशीन सेटअप करेंगे, ऐसा होता जाएगा. तो आपको सेटअप टाइम शॉर्टन करना है. सेटअप करने में कुछ टाइम लगेगा, वो आपको क्या करनी है, कम करनी है. क्यों? जब सेटअप टाइम ज्यादा रहता है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन रन भी बड़ी रखते हैं. क्यों बड़ी रखते हैं? क्योंकि देखिए एक बार सेटअप होता है मशीन का, राइट, और उसके बाद प्रोडक्शन रन होती है, इसमें ये सारी यूनिट्स बन गई, उसके बाद वापस से सेटअप होता है मशीन का. तो ये प्रोडक्शन रन ज़्यादा क्यों रखते हैं? क्योंकि सेटअप टाइम ज़्यादा लग गया, अभी प्रोडक्शन रन बड़ा रहेगा, ज़्यादा यूनिट्स उसमें बनेगी, तो क्या होगा, सेटअप टाइम पर यूनिट कम हो जाएगा, राइट? तो हमको क्या करना है, सेटअप टाइम को कम करना है. सेटअप टाइम को कम क्यों करना है? ताकि प्रोडक्शन रन कम रहे. क्योंकि हम क्या करते हैं, सेटअप टाइम पर यूनिट निकालते हैं, तो अगर सेटअप टाइम को शॉर्टन कर दिया तो प्रोडक्शन रन भी हम कम कर सकते हैं. तो अगर प्रोडक्शन रन कम कर दिया तो आपको जल्दी पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट में क्या डिफेक्ट है. वरना अगर प्रोडक्शन रन लंबा है, सपोज 500 यूनिट्स का, एक बार सेटअप किया, 500 यूनिट्स बनाई, 500 यूनिट्स का एक प्रोडक्शन रन है, 500 यूनिट्स के बाद आपको पता चला कि उसमें डिफेक्ट है, रिवर्क करना पड़ेगा या सारे के सारे यूनिट्स डैमेज हो जाएंगे. ये टेक्स्ट में लिखा है, मैं नहीं लिख रही हूँ, समझा रही हूँ. तो अभी क्या होगा कि सेटअप टाइम कम रहेगा, प्रोडक्शन रन सपोज है 50 यूनिट्स का, 50 यूनिट्स के बाद आपको पता चल गया कि इसमें डिफेक्ट है, तो आपको ठीक कैसे करना है वो डिफेक्ट, वो सोचना है. इस पे तो रिवर्क करना ही है यार, पूरे वेस्ट हो गए प्रोडक्ट जो भी है, लेकिन आप वो डिफेक्ट कैसे ठीक करेंगे, कि आप कैसे ठीक करेंगे कि ये डिफेक्ट आए ना, वो आप 50 प्रोडक्ट के बाद ही कर लेंगे, ना कि 500 प्रोडक्ट. पहले प्रोडक्शन रन में 500 प्रोडक्ट बन रहे थे तो डिफेक्ट क्योंकि उसके बाद पता चल रहा था, अभी जल्दी पता चल जाएगा, राइट? अब देखिए सेटअप टाइम कम कैसे करना. आप क्या बनाते हैं, एक वीडियो टेप बनाते हैं और उसमें पूरी प्रोसेस रिकॉर्ड करते हैं. आपने देखा कि सेटअप टाइम में क्या
पूरा सेटअप करते समय पूरा रिकॉर्ड किया, वीडियो टेप बनाई, उसके बाद उस वीडियो टेप को देख के एनालिसिस करके इंजीनियर्स वगैरह रिपीटेटिवली उसको देखते हैं और ऐसी स्टेप निकालते जाते हैं, एलिमिनेट करते जाते हैं जो ज़रूरी नहीं है। तो यू वोंट बिलीव कि ऐसी वीडियो टेप देख के और बार बार स्टेप्स हटा के घंटों का सेटअप टाइम कुछ मिनट्स में बदल सकता है, कि जो घंटों में होता था सेटअप अब वो कुछ मिनट्स में हो गया। वीडियो टेप लीजिए और एलिमिनेट करते जाइए जो वैल्यू एडेड प्रोसेस नहीं है। इंजीनियर्स करते हैं ये सब काम, राइट। और फिर धीरे 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 करके क्या होगा, वो कुछ आवर्स की सेटअप टाइम कुछ मिनट्स में बदल जाएगी। तो आपको पहले क्या करना है, अगर आपको डिफेक्ट को पहले ही श्रिंकिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बिफोर डिफेक्ट्स इज आइडेंटिफाई, मतलब डिफेक्ट जब आइडेंटिफाई करनी है तो उसके पहले प्रोडक्ट कम बनने चाहिए। ये आप कैसे करेंगे, सेटअप टाइम कम करके कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जहां 500 प्रोडक्ट के बाद डिफेक्ट पता चल रहा था, अभी 50 प्रोडक्ट के बाद ही पता चल जाएगा, राइट। नाउ मशीन नॉट कोऑर्डिनेटेड प्रॉपरली, सिर्फ सेटअप टाइम शॉर्टन करना ही काफ़ी नहीं है अगर मशीन इज नॉट कोऑर्डिनेटेड प्रॉपरली। क्या होना चाहिए, स्मूथ, स्ट्रीमलाइन, फ्लो फ्रॉम मशीन टू मशीन। देखिए अब मैं बता रही हूँ कि सिर्फ सेटअप टाइम शॉर्टन करना ही काफ़ी नहीं है, मशीन नॉट कोऑर्डिनेटेड प्रॉपरली, यानी स्मूथ स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है मशीन टू मशीन में। क्या होता है, कुछ मशीन का ऑपरेटिंग स्पीड ज़्यादा होता है, कुछ मशीन का कम होता है, इसलिए बीच में क्या WIP क्रिएट हो जाता है। सपोज ये मशीन है A, ये मशीन है B, ये मशीन है C, बहुत सारी मशीन्स है। ये प्रोसेस करता है 10 यूनिट 1 घंटे में, ये प्रोसेस करता है 15 यूनिट 1 घंटे में, और ये प्रोसेस करता है कितना, 12 यूनिट 1 घंटे में, ठीक है। तो ये 10 यूनिट प्रोसेस करता है 1 घंटे में। चलो यहाँ पे तो 1 घंटे में 10 यूनिट प्रोसेस 15 यूनिट प्रोसेस होता है, तो 10 यूनिट तो प्रोसेस हो ही जाएगा। 5 यूनिट ठीक है कम प्रोसेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 12 यूनिट ही प्रोसेस हो रहे हैं। तो जब यहाँ से 10 यूनिट, यहाँ पे 12 नहीं 8 लीजिए, जब यहाँ से 10 यूनिट प्रोसेस होके जा रहे हैं, यहाँ पे 8 यूनिट ही प्रोसेस होते हैं, तो 2 यूनिट WIP यहाँ पे स्टॉक में रह जाएंगे, WIP यूनिट्स वेट करते रहेंगे, राइट। यहाँ पे 10 यूनिट प्रोसेस हो रही है, राइट, यहाँ 15 हो रही है, तो ठीक है 10 तो हो ही जाएगी, लेकिन यहाँ सिर्फ 8 हो रही है, तो यहाँ पे 2 यूनिट WIP वेटिंग में है, राइट। आपको क्या करना है, वो अमाउंट रिड्यूस करना है। WIP आपको वेटिंग में नहीं चाहिए। वो कैसे होगा, वो 2 तरीके से हो सकता है। पहला, कन्मन कार्ड, इसको अलग अलग तरीके से उसमें बोलते हैं। ब्रिटिश लोग कैनमैन बोलते हैं, लेकिन जापानीज में इसको कन्मन बोलते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते वर्ड्स पे। ये क्या है, नोटिफिकेशन कार्ड। इससे WIP कैसे हटेगा मैं आपको बता रही हूँ। नोटिफिकेशन कार्ड दैट अ डाउनस्ट्रीम मशीन वेट अ मिनट, राइट, sends to each machine that feeds its parts, authorizing the production of just enough components to fulfill the production requirement, being authorized in turn by the next machine further downstream। ये बेसिकली क्या है,
पुल सिस्टम मतलब जब डिमांड आई तब। पुश सिस्टम मतलब आप स्टॉक मेंटेन करते हो, WIP आपका यहाँ पे स्टॉक रहा तो ये पुश सिस्टम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले मशीन 10 ही यूनिट्स प्रोसेस कर रही थी, अभी ये मशीन 15 कर रही है, लेकिन ये सिर्फ 8 ही कर रही है, तो 2 यूनिट स्टॉक में रह जाएंगे WIP। ये क्या हो गया? पुश सिस्टम। पुल सिस्टम मतलब क्या? जब डिमांड होगी तभी प्रोडक्शन होगा। मैम यहाँ पे कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि WIP कैसे नहीं बनेगी। ठीक है, ये देखिए, ये है मशीन A, यह है मशीन B और ये है मशीन C। मैम डाउनस्ट्रीम मशीन मतलब जब एक प्रोडक्ट अलग अलग मशीन से जा रहा है तो जिन मशीन में बाद में जाएगा वो डाउनस्ट्रीम मशीन, और उस डाउनस्ट्रीम मशीन के लिए पहले वाली मशीन अपस्ट्रीम मशीन। मतलब देखिए, इसके लिए B मशीन क्या हो गई? डाउनस्ट्रीम मशीन, और B के लिए C क्या हो गई? डाउनस्ट्रीम मशीन। मतलब मेरे बाद जो है A के लिए B डाउनस्ट्रीम, B के लिए C डाउनस्ट्रीम, राइट। मतलब अब देखिए इसका, नोटिफिकेशन कार्ड दैट अ डाउनस्ट्रीम मशीन सेंड्स टू ईच मशीन दैट फीड्स इट्स पार्ट। सपोज ये मशीन है B, ये नोटिफिकेशन कार्ड भेजेगी उस मशीन को, उन मशीन्स को जो उसको इनपुट दे रही है। सपोज एक ही यूनिट इनपुट दे रही है, एक ही मशीन इनपुट दे रही है, मशीन A, तो वो क्या भेजेगी? एक नोटिफिकेशन कार्ड भेजेगी मशीन A को। मशीन A को मतलब B बेसिकली जो डाउनस्ट्रीम मशीन है वो सारे उन मशीन्स को नोटिफिकेशन कार्ड भेजेगी जो जो उसको इनपुट दे रही है, राइट। To each company that feeds its part, authorizing the production of just enough component to fulfill the production requirement being authorized in turn by the next machine further downstream। मतलब वो इसको नोटिफिकेशन कार्ड भेजेगी और अथॉरिटी देगी उतना प्रोडक्शन करने की, उतना रॉ मटेरियल का, उतने इनपुट का प्रोडक्शन करने की कि B का उतना प्रोडक्शन हो जाए जिसका अथॉरिटी C ने B को दिया है, राइट। यह कन्वेंट कार्ड यही है कि डाउनस्ट्रीम वाली मशीन अपस्ट्रीम को नोटिफिकेशन दे रही है। क्यों? क्योंकि C ने भी B को नोटिफिकेशन कार्ड दिया होगा कि मुझे इतने इतने इनपुट्स की जरूरत है। अब B इनपुट्स कैसे बनाएगी, राइट? B इनपुट्स कैसे बनाएगी? उसके जो प्रोडक्ट को जो इनपुट्स लगते हैं वो अपना प्रोडक्ट कैसे बनाएगी? A को नोटिफिकेशन कार्ड भेजा और बोला कि उतना प्रोडक्शन कीजिए कि मेरा इतना प्रोडक्शन हो जाए जितना मेरी डाउनस्ट्रीम मशीन ने मुझे बोला है। समझ में आया आपको? कि सपोज C ने बोला है B को कि मुझे 10 यूनिट चाहिए, 10 यूनिट्स इनपुट चाहिए, तो B को 10 यूनिट बनाने के लिए कितने लगते हैं? 20 यूनिट लगते हैं, राइट। A मशीन से उसको 20 यूनिट का इनपुट चाहिए, तो यहाँ पे इसने 20 यूनिट, मतलब B A को ऑथराइज करेगी 20 यूनिट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि C ने B को ऑथराइज किया 10 यूनिट बनाने, और 10 यूनिट के लिए उसको क्या लगते हैं? 20 यूनिट लगते हैं। बेसिकली B A को ऑथराइज करेगा, नोटिफिकेशन कार्ड देगा उतना प्रोडक्शन करने जितना B को चाहिए, लेकिन B को क्यों चाहिए? क्योंकि C ने B को उतना प्रोडक्शन करने बोला है, राइट। दिस इज कैनमन कार्ड। इससे WIP रहेगा ही नहीं, क्योंकि C ने बोला तब B ने बनाया, B ने बोला तब A ने बनाया, राइट। सो एक ये वे हो गया नो WIP का। दूसरा, ग्रुप मशीन टू वर्किंग सेल्स। आपको स्मॉल क्लस्टर्स बनाने हैं मशीन को, जिनको क्या बोलना होता है? वर्किंग सेल्स, राइट। और इसको कौन ऑपरेट करता है? सिंगल मशीन ऑपरेटर ऑपरेट करता है, राइट। ग्रुप मशीन टू वर्किंग सेल्स, और इसको कौन ऑपरेट करता है? सिंगल मशीन ऑपरेटर। इससे क्या होगा? क्लस्टर बन गया छोटी छोटी मशीन्स का, राइट। आपको एक ही मशीन आप ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, एक ही ऑपरेटर छोटी छोटी मशीन को ऑपरेट कर रहा है, तो आप ही इसमें इनपुट देंगे, इससे निकाल के इसमें इनपुट देंगे, इससे निकाल के, तो WIP बनेगा ही नहीं, WIP नहीं बनेगा। और ये ह्यूज मशीन नहीं है, ये छोटी छोटी मशीन्स का ग्रुप है, तो इनको रिकॉन्फिगर करना भी इजी है। अगर दूसरा
प्रोडक्ट बनाना है तो इसको रिकॉन्फ़िगर भी इजीली किया जा सकता है। एक ही मशीन को हो सकता है कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है, तो इसको रिकॉन्फ़िगर करना इजी, क्योंकि ये छोटी छोटी मशीन का ग्रुप है। बड़ी मशीन्स को रिकॉन्फ़िगर करना मुश्किल होता है, राइट। तो यहाँ पे भी WIP नहीं रहेगा क्योंकि एक ही पर्सन है जो सारी मशीन्स ऑपरेट कर रहा है, राइट। और ये जो है दोनों ही चीज़ें, कौन सी दोनों चीज़ें मैम, मैं आपको बता रही हूँ। एक तो ये कैनबन कार्ड्स और दूसरा वर्किंग सेल्स, ये दोनों ही चीज़ें यूज टुगेदर, ये साथ में यूज हो सकती है। दिस इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि कैनबन कार्ड यूज हुआ तो वर्किंग सेल नहीं हो सकता, दोनों ही चीज साथ में यूज हो सकती है, राइट। अभी ये चेंजेस तो है ही, और चेंज क्या, मेजर चेंज किस में लाना है, मेजर चेंजेस इन GIT सिस्टम के लिए ये चेंजेस तो हैं ही, और कहाँ लाना है, मेजर चेंजेस इन वर्क प्लेस। देखिए ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है, वर्कर को मोनोटनी हो जाती है। क्या होता है मोनोटनी, क्यों, क्योंकि उसको एक ही काम करते रहना है, एक मशीन ऑपरेट करते रहना है। मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं डिसरिगार्ड करता हूँ क्वालिटी, मैं क्वालिटी पे भी ध्यान नहीं देता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा काम मोनोटनस है, मुझे एक ही काम करते जाना है। GIT में आप क्या करते हैं, एक वर्कर को ट्रेन करते हैं कि वो मल्टीट्यूड ऑफ मशीन, यानी बहुत सारी मशीन ऑपरेट कर पाए, छोटा मोटा मेंटेनेंस हो तो वो खुद कर ले, मेंटेनेंस स्टाफ को ना बुलाए, स्पॉट एरर्स मतलब जो एरर है उनको स्पॉट कर पाए, अपने सजेशंस दे पाए, राइट, और देख पाए कि कैसा पूरा प्रोडक्शन फ्लो देख पाए और प्रॉब्लम्स को फिक्स कैसे करना है। ये सारी चीजें के लिए आपको ट्रेनिंग देनी है, किनको, वर्कर्स को, राइट। देखिए मेजर चेंजेस इन वर्क प्लेस, मोनोटनी थी पहले, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते थे, अभी आपको क्या करना है, ट्रेन इन मल्टीट्यूड ऑफ मशीन। आपको बहुत सारी मशीन्स में ऑपरेट करने के लिए उनको ट्रेन करना है। परफॉर्म मेंटेनेंस, थोड़ा बहुत परफॉर्म लिटिल मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस स्टाफ के पास भर ना जाए, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस वो खुद कर ले। स्पॉट प्रोडक्शन एरर, अगर कुछ प्रोडक्शन एरर है तो वो स्पॉट कर ले, ठीक है। एंड स्टॉप प्रोडक्शन when they see a problem। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम दिखे तो प्रोडक्शन क्या कर दे, स्टॉप कर दे। अब देखिए अगर कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो हमने प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया। पहले क्या होता था, वेरिएंस एनालिसिस होता था। वेरिएंस एनालिसिस क्या होता था कि मंथ के एंड में ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल हुआ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मंथ एंड में डिस्कस होता था। लेकिन अभी क्या, स्टॉप कर दे रहे हैं वो प्रोडक्शन व्हेन दे सी अ प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम वही की वही सॉल्व हो गई। सो नो नीड ऑफ वेरिएंस एनालिसिस। समझ में आया आपको। पहले तो आप देखिए कि वर्क प्लेस में क्या चेंज हुआ कि वर्कर्स में मोनोटनी नहीं रही, मल्टीट्यूड ऑफ मशीन ऑपरेट करने लगे, परफॉर्म लिटिल मेंटेनेंस ऑल्सो, स्पॉट प्रोडक्शन एरर, वर्क फ्लो जानने लगे, प्रोडक्शन वही बंद कर देते हैं जहां कुछ गलती हो, और क्या करते हैं, अभी वेरिएंस एनालिसिस की नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है मैम, वेरिएंस एनालिसिस वो होता है, ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है, मंथ एंड में देखते हैं कि क्या डिफरेंस आया और क्यों आया। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एरर देखा, वही प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया, वही सॉल्व किया, फिर वापस प्रोडक्शन स्टार्ट किया, वहाँ की गलती वही सॉल्व, 1 महीने बाद आप गलती में आप डिफरेंस देखेंगे, सॉल्व करेंगे, वो नहीं। सो नो नीड ऑफ वेरिएंस एनालिसिस। देन नो इनवॉइसेस फ्रॉम सप्लायर्स। क्यों मैम, सप्लायर्स से इनवॉइसेस क्यों नहीं चाहिए? देखिए आपने जो प्रोडक्शन किया है, सपोज 10 फिनिश प्रोडक्ट का आपने प्रोडक्शन किया है, एक सप्लायर है ए, उससे आप रॉ मटेरियल लेते हैं एक्स, और एक फिनिश गुड्स को कितने एक्स लगते हैं, 2x लगते हैं, तो 10 फिनिश गुड्स बने तो कितने एक्स लगे, 20x, राइट, 20 लगे। तो सिंपल है ना, आपको इनवॉइस क्यों लेना है, 20 क्वांटिटी है और एक सपोज एक क्वांटिटी कितने की आती है, 5 रुपए की, तो 100 रुपए हो गए। आपको इनवॉइस नहीं चाहिए, आपने खुद ही ये कर लिया,
समझ में आया कैसे किया? सप्लायर से सपोज आप एक यूनिट लेते हैं एक्स और वो हमारे एक फिनिश प्रोडक्ट को 2 यूनिट लगती है, राइट? तो 10 फिनिश प्रोडक्ट बने, 20 यूनिट लगी, एक यूनिट 5 रुपए की, तो 100 रुपए की लग गई। आपको उनसे इनवॉइस की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे प्रोडक्शन के बेसिस पे ये हो जाएगा। अभी सप्लायर के बारे में बात कर रहे हैं। सप्लायर की ये बात हो गई कि उससे कोई इनवॉइस नहीं चाहिए, सिंपल है, राइट? तो ये मेजर चेंजेस इन वर्क फोर्स। अभी क्या? प्रोसेस इन विच कंपनी ऑल्टर्स इन सपोर्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस, क्या ऑल्ट्रेशन है? अब देखिए आपको क्या होगा कि सपोर्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम में आपको ऑल्ट्रेशन करना है। कैसे? देखिए क्या होता था, सप्लायर से इनवॉइस आए और वो इनवॉइस को देख के आप पेमेंट करते थे, लेकिन अभी क्या होगा, सीधे प्रोडक्शन फ्लोर पे सप्लायर क्या भेज रहा है, अपना रॉ मटेरियल भेजते जा रहा है, राइट? एक कोई ट्रैक नहीं है कि उसने इनवॉइस भेजा, इनवॉइस को देख के पेमेंट किया, फिर नेक्स्ट ऑर्डर दिया, वो भेजते जा रहा है प्रोडक्शन फ्लोर पे अपना रॉ मटेरियल, कोई इनवॉइस भी नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, अकाउंट्स पेबल बहुत सारे हैं, तो इसको क्या करना है, मंथली सेटलमेंट करना है उसका। तो मंथली सेटलमेंट करना है, छोटे छोटे बहुत सारे अमाउंट है। अब एक और क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि प्रूफ क्या करना है, प्रूफ कैसे करेंगे कि सप्लायर हैज डिलीवर्ड द प्रोडक्ट। अब ये तो देखिए अकाउंट आपने पे तो कर दिया, राइट? आपने पे तो कर दिया, अब प्रूफ कैसे करेंगे कि सप्लायर हैज डिलीवर्ड द प्रोडक्ट? उसके लिए हमारे जितने प्रोडक्ट्स बने, जो मैंने आपको बताया था, जैसे 10 फिनिश गुड्स बने इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी जैसे एक फिनिश गुड्स को 2 लगते हैं तो 10 को कितने लगेंगे, 20 इनटू क्वांटिटी एंड एडजस्टेड फॉर स्क्रैप। मैम एडजस्टेड फॉर स्क्रैप मतलब देखिए सपोज उन्होंने भेजे थे 100 क्वांटिटी, लेकिन उसमें से 20 तो स्क्रैप हो गई, तो यहाँ जब प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी करेंगे ना तो 80 ही आएगा। तो मैम हम बोलेंगे आपने तो 80 भेजा था, हम 80 का ही पेमेंट करेंगे। नहीं, आपका 20 तो स्क्रैप हो गया, आप एडजस्ट करिए यहाँ पे स्क्रैप भी, तब जाके वो 100 आएगा। समझ में आया कि आपके फिनिश प्रोडक्ट बने सपोज कितने, 10, और एक प्रोडक्ट को 2 यूनिट लगती है तो आ गया 20। फिनिश प्रोडक्ट बने थे 10, एक प्रोडक्ट को 2 यूनिट लगती है तो आ गया 20, लेकिन सप्लायर बोल रहा है कि मैंने तो 25 भेजी थी क्वांटिटी। हाँ, उसने 25 ही भेजी थी क्योंकि आपने एडजस्ट करना भूल गए स्क्रैप, सो 20 तो क्वांटिटी लगी एक्चुअली और 5 स्क्रैप हो गया, मतलब 25 उसने भेजी थी, राइट? अगर आपने एडजस्ट नहीं किया तो आप उसको स्क्रैप का पे ही नहीं करेंगे, राइट? सो दिस इज वेयर ऑल्ट्रेशन इज डन। सबसे पहला क्या कि आपको मंथली सेटलमेंट करना है अकाउंट्स पेएबल का, और कैसे पता करेंगे कि कितने गुड्स का पेमेंट करना है, प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी एडजस्टेड फॉर स्क्रैप, राइट? तो आपने ये देखिए कुछ चेंजेस जो जेआईटी में करने जरूरी हैं। ये प्रोसेस में चेंज, जैसे क्या क्या चेंज करने जरूरी हैं? सबसे पहला तो ये कि रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री मेंटेन ना हो, जब हमको चाहिए तब हमको मिल जाए और क्वालिटी अच्छी हो। दूसरा क्या कि WIP का स्टॉक रिड्यूस हो, WIP का स्टॉक नहीं बनते जाए, 2 मशीन के बीच में जो WIP बन जाता है वर्क इन प्रोसेस वो नहीं एक्यूमुलेट होना चाहिए, और डिफेक्ट जब हमको पता चला उसके पहले प्रोडक्ट श्रिंक होना चाहिए, मतलब 500 प्रोडक्ट के बाद डिफेक्ट पता चले, इससे अच्छा 5 प्रोडक्ट के बाद डिफेक्ट पता चलना चाहिए। इसकी हमने देखी क्या क्या प्रोसेस है। रॉ मटेरियल के लिए देखी कि रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन नहीं करना है तो क्या क्या प्रोसेस, WIP का मेंटेन नहीं करना है तो क्या क्या प्रोसेस, डिफेक्ट के पहले प्रोडक्ट की श्रिंक करना है, मतलब डिफेक्ट पता करने से पहले कम प्रोडक्ट बनने चाहिए, उसके प्रोसेस। फिर देखिए सपोर्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम में ऑल्ट्रेशन क्या करना है। फिर हमने देखा कि वर्कफोर्स में क्या क्या चेंजेस लेने हैं। अब जेआईटी के मेन एम्स देखते हैं। जेआईटी का मेन एम है कस्टमर डिमांड मीटिंग कस्टमर डिमांड इन टाइम। आपको टाइम पे कस्टमर डिमांड मीट करनी है। दूसरा क्वालिटी मेंटेन करनी है,
और तीसरा लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे देना है। मतलब तीनों चीज़ों आपको करनी है कि कस्टमर डिमांड टाइम पे तो मीट करनी ही है, क्वालिटी भी अच्छी देनी है और लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे भी देनी है। ये एम है किसका? JIT का। राइट, आपको समझ में आया? अब हम देखेंगे JIT के 5 मेन फीचर्स। पहला, ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग सेल्स, हैंडलिंग कॉस्ट इज रिड्यूस। देखिए, अगर आप मैन्युफैक्चर को क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर आप प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेल्स में, मैन्युफैक्चरिंग सेल्स क्लस्टर ऑफ मशीन्स में, तो डायरेक्ट क्या होगा? एक मशीन से दूसरी, ऐसे नहीं कि एक मशीन यहाँ रखी है, दूसरी मशीन दूसरे रूम में, तीसरी मशीन से हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ेगा। एक साथ रखी रहेगी तो क्या? हैंडलिंग कॉस्ट रिड्यूस होगा। हम फीचर्स देख रहे हैं JIT के। राइट, फिर दूसरा मल्टी स्किल्ड वर्कर्स। मल्टी स्किल्ड वर्कर्स होने चाहिए कि हाँ, मैं ये काम भी करता हूँ प्रोडक्शन फ्लोर पे और मैं मेंटेनेंस का भी काम कर लेता हूँ। इससे क्या होगा? आइडल टाइम इज रिड्यूस। कैसे रिड्यूस होगा इससे? आइडल टाइम कि अगर सपोज प्रोडक्शन फ्लोर पे काम नहीं है तो आप मेंटेनेंस कर लीजिए, मेंटेनेंस में काम नहीं है तो प्रोडक्शन फ्लोर पे, वरना कुछ और काम आता है तो वो मल्टी स्किल्ड होने चाहिए वर्कर्स। अप्लाई TQM टू एलिमिनेट डिफेक्ट्स। आपको डिफेक्ट्स एलिमिनेट करने के लिए क्या अप्लाई करना चाहिए? TQM। TQM इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। उसका एम है 0 डिफेक्ट इन प्रोडक्ट, तो आपको वो अप्लाई करना चाहिए। रिड्यूसिंग सेटअप टाइम। आपको सेटअप टाइम रिड्यूस करना चाहिए, तो क्या होगा? स्मॉल बैचेस में बनेंगे प्रोडक्ट्स और कस्टमर को जल्दी मिल पाएंगे। राइट, सेटअप टाइम रिड्यूस होगा तो क्या होगा? सपोज 1 घंटा है सेटअप टाइम, उसके लिए आपको कितने प्रोडक्ट बनाने पड़ रहे हैं? 10,000। ठीक है, तो वो कस्टमर को कम मिलेगा प्रोडक्ट। जब 10,000 प्रोडक्ट बन जाएंगे उसके पास, उस बेचारे की तो डिमांड कितनी थी? सिर्फ 500 प्रोडक्ट की, लेकिन 10,000 प्रोडक्ट के बनने के बाद उसको मिलेंगे। अगर सेटअप टाइम कम रहा तो छोटे बैचेस में प्रोडक्ट बनेंगे और उसको जल्दी से मिल जाएंगे कस्टमर को। केयरफुली सिलेक्टेड सप्लायर्स। इससे क्या होगा? आपको बार बार बोला है इसमें JIT में कि केयरफुली सिलेक्ट कीजिए ताकि एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम पे प्रोडक्शन फ्लोर पे दे, क्योंकि इंस्पेक्शन का भी टाइम नहीं है तो डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। राइट, रिड्यूसिंग मटेरियल रिसिप्ट टाइम। इससे मटेरियल रिसिप्ट टाइम बचता है। कैसे बचेगा मटेरियल रिसिप्ट टाइम? क्योंकि आपने अच्छा सप्लायर चूज किया, एग्जैक्ट टाइम और डेट पे वो प्रोडक्शन फ्लोर पे गुड्स क्या कर देगा? डिलीवर कर देगा। तो ये 5 मेन फीचर्स हैं किसके? JIT के। तो हमने अभी क्या देखा? पहले JIT क्या है वो देखा, सीमा के हिसाब से डेफिनेशंस देखी JIT की, JIT प्रोडक्शन, JIT परचेसिंग, और फिर क्या देखे? कैसे रॉ मटेरियल का स्टॉक रिड्यूस करने, WIP रिड्यूस करने, श्रिंकिंग ऑफ प्रोडक्ट बिफोर द डिफेक्ट, देन वर्कफ्लो में क्या चेंजेस लाने चाहिए, फिर कैसे ऑल्टर करना चाहिए, सपोर्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम। ये सारा हमने देखा कि ये सब करने के लिए क्या 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 प्रोसेस आपको करनी होगी। JIT में ये सब आपको करना है। रॉ मटेरियल रिड्यूस, WIP रिड्यूस, डिफेक्ट के पहले प्रोडक्ट रिड्यूस, वर्कफोर्स में चेंजेस और सपोर्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम में चेंज। लेकिन कैसा करें वो प्रोसेस हमने देखी। उसके बाद हमने एम देखा JIT का, कस्टमर की डिमांड मीट करना है टाइम पे, गुड क्वालिटी एंड ऑल्सो एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। फिर 5 मेन फीचर्स देखे हमने JIT के। राइट, कुछ और चीज़ें हम देखेंगे JIT से रिलेटेड, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।